हमारे गुरुदेव जी एक सशक्त योद्धा थे। कैसे? जो सच पूछो तो दुनिया में फ़कत रोना ही रोना है। जो सच पूछो तो दुनिया में फ़कत रोना ही रोना है। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वह कांटों का बिछौना है। ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में सभी कुछ है, मगर दो वस्तुएं नहीं हैं। पहली वस्तु है शांति और दूसरी वस्तु है आनंद। जिसे लोग आनंद और शांति समझते हैं वह एक भयानक भ्रम है, मृग मारीचिका है। उसके मूल में दुख है। वास्तविक शांति और आनंद की उपलब्धि संसार से परे होने पर ही संभव है। संसार से परे होने का अर्थ है जगत में आसक्ति का न होना, संसार में रहकर भी उसमें आसक्त न होना। लेकिन माया का बंधन बड़ा कठिन है। ऋषियों ने निज चिंतन में माया को कठिन बताया। ऋषियों ने निज चिंतन में माया को कठिन बताया। संपूर्ण त्याग का पथ भी बंधन को तोड़ न पाया। इस माया ने तो देवताओं और ऋषियों तथा मुनियों को भी पछाड़ दिया। फिर भी मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है ना। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मानव का दुर्भाग्य। वैदिक काल की बात है। एक राज्य में महाराज कमलराज शासन करते थे। बड़े वीर थे। शत्रुओं का कभी साहस नहीं हुआ कि उनके राज्य पर आक्रमण करें। प्रजा भी उनसे बड़ा प्रेम रखती थी। महाराज अपने राज्य का प्रबंध जन सम्मति के द्वारा चलाते थे। उनका न्याय युक्त संगत होता था। वे धर्मात्मा थे, परंतु उनमें एक यह कमी थी कि वे बड़े हठी थे। हठ करने पर वे किसी की भी बात को न मानते थे। एक बार महाराज कमलराज शिकार खेलने गए। उनसे कुछ सिपाही भी उनके साथ गए। राजा ने घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रवेश किया। थोड़ी दूर चलने पर एक बड़ा हिरण दिखाई दिया। राजा ने घोड़ा उसी ओर घुमा दिया। निरपराध हिरण अपना प्राण बचाने के लिए घने जंगल की ओर जोरों से भागने लगा। महाराज कमलराज का घोड़ा भी उसके पीछे हवा से बातें करने लगा। हिरण दौड़ता दौड़ता बहुत दूर निकल गया। घोड़े को वेग से दौड़ाने पर भी राजा हिरण से बहुत पीछे रह गए। हिरण बच गया। इधर सैनिक महाराज की बाट देखते रहे। बहुत समय तक वे नहीं आए तो उन्होंने महाराज को खोजना आरंभ किया। जंगल का कोना कोना छान मारा, किंतु महाराज का पता नहीं चला। सब सैनिक हताश तथा उदास होकर राजधानी लौट आए। 3 दिनों तक प्रतीक्षा करने और अथक प्रयत्न करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। इधर जंगल में हिरण तो बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपने प्राण बचाकर घने वृक्षों की छाया में विलीन हो गया था। पर महाराज घोड़े को लिए उदास, निराश, निरुद्देश्य वन में भटकने लगे। धूप बड़ी तेज थी। थकावट के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था और बड़े जोर से प्यास लग रही थी। वन में कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था। महाराज घोड़े पर से उतर गए। चलते चलते अचानक एक सिंह शेर उनके सामने आ गया। भूख, प्यास और थकावट से उन्हें साहस नहीं हुआ कि वे वनराज का सामना करते। घोड़े को छोड़ महाराज भागने लगे। एकाएक गंभीर आवाज़ हवा में गूंजी, अरे ओ हिंसक मूढ़ प्राणी, तू अपना शौक पूरा करने के लिए एक निरीह, भोले भाले निरपराध मृग को मौत के घाट उतारना चाहता था ना। न जाने कितने जीवों के प्राण तू निर्दयता से ले चुका है। अब सावधान हो जा। तुझे अपनी घोर हिंसा का फल अब मिलने ही वाला है। इतना अत्याचार करके भी तू बड़ा धर्मात्मा और न्यायी कहलाता है। अब तेरे प्राण नहीं बच सकते। महाराज के तो होश हवास उड़ गए। शेर गुर्राता हुआ उनके पीछे हो लिया। घोड़े ने प्रयत्न किया मालिक को बचाने का, लेकिन शेर उसके मार्ग से पहले ही मुड़ गया। घोड़ा भटककर मालिक को खोजता खोजता राजमहल पहुंच गया। अब महाराज एक ऐसे विशाल वृक्ष पर थे जो बहुत मोटा था। राजा ने ऊपर नीचे चारों ओर देखा तो उनकी घबराहट और भी बढ़ गई। उन्होंने देखा उस वृक्ष के चारों ओर एक
बड़ा भारी सूखा कुआं है और एक विकराल काल सा भूखा अजगर उस कुएं में मुंह फैलाए पड़ा है। राजा ने सोचा कि मैं वृक्ष पर कैसे चढ़ गया। गिर गया होता तो यह भयानक अजगर सदा के लिए मुझे अपने जबड़ों में समा लेता। राजा का ध्यान उस टहनी के मूल की ओर आकर्षित हो गया जिस पर वह बैठे थे। देखा तो 2 चूहे कुतर कुतर कर उस टहनी की जो जड़ थी उसको बड़ी जल्दी जल्दी काट रहे थे। एक चूहा काला था और दूसरा सफ़ेद। अब राजा ने सोचा कि यह टहनी यदि टूट गई तो दूसरे ही क्षण में अजगर के मुंह में चला जाऊंगा। तो हे भगवान, इधर सिंह शेर मैदान में और मेरे उतरने की प्रतीक्षा कर रहा है और उधर अजगर, और तीसरी मुसीबत की ये चूहे। अब प्राण बचेंगे कैसे? अचानक ऊपर से उन्हें शहद की बूंद टपकती दिखाई दी। वे उस टहनी पर कुछ आगे बढ़े और शहद की बूंद को मुख में ले लिया। भूख और प्यास से पीड़ित वे दूसरी बूंद की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार शहद की बूंदों के लोभ में वे ऊपर की ओर आस लगाए बैठे रहे। वे भूल गए कि 3 रूपों में मौत उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उनके अंतःकरण का ज्ञान क्षण भर के लिए जागा। उन्होंने सहायता के लिए मन ही मन किसी अदृश्य शक्ति का चिंतन किया। तत्काल सामने विस्तृत मैदान की ओर उन्होंने देखा तो दिव्य मुकुट वाले, दिव्य वस्त्राभूषण, दिव्य रत्न धारण किए हुए, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म युक्त एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उस पुरुष ने कहा, महाराज कमलराज, देखिए 3 रूपों में मृत्यु आपकी प्रतीक्षा में है। आप मधु के आस्वादन में मस्त हैं। अगर बचना चाहते हैं तो मैं आपके प्राण बचा सकता हूँ। आप छलांग लगाकर मेरे पास आ जाइए। यह वनराज, ये चूहे, यह अजगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं आपको बचा लूँगा। अपने अनंत रहस्यपूर्ण मधुर वाणी से उस दिव्य पुरुष ने फिर कहा, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो तुरंत कूद जाइए, आ जाइए मेरे पास। महाराज कमलराज ने शहद की बूंद को देखते हुए कहा, बस एक बूंद और चख लूँ, अभी आता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वे बूंद को लेने के लिए उद्यत हुए, दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। सफ़ेद और काले चूहों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। टहनी टूटी और महाराज काल के गाल में विलीन हो गए। इसी तरह मानव भी दूसरों की हत्या, हिंसा की परवाह न करता हुआ इंद्रिय तृप्ति, अपने स्वार्थ साधन में लगा रहता है। अपने ही स्वार्थ तुष्टि चाहता है। दिन रात रूपी चूहे उसके जीवन के क्षणों को अनवरत कुतरते रहते हैं। सामने भवसागर रूपी मैदान है। सूखा कुआं काल का स्थान है। अजगर काल है। शेर मृत्यु का भय है। शहद की बूंद विषय रस है। कभी कभी मनुष्य घबरा कर भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसे कहते हैं, मेरी शरण में आओ। मृत्यु के भय से, मृत्यु से सदा के लिए बच जाओगे। अनंत आत्मस्वरूप को, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। पर विषय लोलुप मनुष्य मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भगवान के शरणापन्न नहीं होना चाहता। वह माया के फंदे में मजबूती से बंध जाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि रहना भी इसी संसार में है तथा साधन भी यही करना है। जगत निर्वाह भी करना है तथा जगत को अपने मन पर प्रभाव भी नहीं डालने देना है। लेकिन इस जगत ने, इस माया ने सबको अपने वश में कर रखा है। महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तब संपूर्ण विश्व सो जाता है। केवल भक्त और देवता जागते रहते हैं। जैसे मथुरा के कारागृह में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और जब गोविंद हट जाते हैं, माया आती है तो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लग जाती हैं। जीव को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लग जाती हैं। भगवान का ध्यान हटा कि माया ने धर दबोचा। यह नियति नटी की लीला हर पल नव रूप दिखाती। यह नियति नटी की लीला हर पल नव रूप दिखाती। अति विषम समझना इसको, यह माया है कहलाती। लेकिन गुरुदेव ही ईश्वर हैं जो गुरु रूप में अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर।
हमारे उद्धार के लिए। हमारी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोलने वाले गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव शक्ति का असीम भंडार हैं। उनके चरणों से शक्ति प्रवाहित होती रहती है। यदि गुरु के चरणों का सहारा है तो फिर डर कैसा। गुरुदेव ने ऐसा सुदृढ़ और सशक्त साधन हमें प्रदान किया है जो अवश्य पार लगाएगा। मात्र स्वरूप भी गुरुदेव ही हैं। हम उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। बच्चा जब अपनी माँ को छोड़कर बाहर जाता है तो वस्तुतः वह माँ को छोड़ता नहीं है। माँ तो उसके अंतर मन में बसी हुई होती है। वह अपने साथियों से खेलता है, उनसे झगड़ा करता है, उनके साथ हंसता कूदता है। खेलते खेलते जब उसे कहीं चोट लगती है, कहीं वह गिर जाता है या कोई उसे डराता धमकाता है तो वह दौड़कर पुनः अपनी माँ की गोद में समा जाता है। वही उसका आश्रय होता है। हम भी गुरुदेव के नादान बच्चे हैं। इस संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं, सुख दुख उठाते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाकर मान अपमान भी झेलते हैं और जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो थक हार कर पुनः गुरुदेव के शरण में आ जाते हैं। इस माया के झंझावात से घबरा कर गुरुदेव की गोद हमें एक सुदृढ़ आश्रय स्थल प्रतीत होती है। हमारे भूखे प्यासे जीवन को, संसार की मोह माया की धूल से धूसरित विषाक्त जीवन को अध्यात्म में ढाल कर गुरु ही उसे अमृतमय बनाते हैं। अद्भुत लीला है गुरुदेव की। परंतु इस संसार में किसने ठोकर नहीं खाई है, कौन अपनी राह से भटका नहीं होगा, किसके जीवन में दर्द से मुलाकात नहीं होगी। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जिनसे उबर कर वह बाहर निकल आता है अपने साथ कुछ अनुभवों को लेकर। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा जो मुझे सदैव याद रहेंगी। इस दुनिया में छद्मवेशियों का जब असली चेहरा सामने आता है तो बड़ी हैरानी होती है। खुश्क पत्तों के हैं आशियाँ यहाँ बच के रहो, खुश्क पत्तों के हैं आशियाँ यहाँ बच के रहो, रोज़ गिरती हैं बिजलियाँ यहाँ बच के रहो। कहीं से एक सन्यासी पधारे थे जो देवास के एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान में निवास कर रहे थे। मेरी ऑफिस के प्रायः सभी लोगों को ज्ञात था कि मैं नारायण कुटी आश्रम में जाती रहती हूँ, नारायण कुटी आश्रम से संबंध रखती हूँ और वहीं से दीक्षित भी हूँ। उन्होंने उन महात्मा का बड़ा गुणगान किया और मुझसे भी उनका दर्शन करने के लिए कहा। जिज्ञासावश मैं भी उनके दर्शन करने चली गई। सरल स्वभाव के लगे, लगभग 40-45 वर्ष की उम्र रही होगी। गेरू वस्त्रधारी, स्वस्थ एवं हंसमुख थे। इस भेंट से वे बड़े प्रसन्न हुए। पुनः आने के लिए कहा मुझे। उन्होंने मेरे घर पर भी आने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा का आदर करते हुए उन्हें घर पर भी बुलाया, घर के सदस्यों से परिचय करवाया। इस प्रकार आना जाना बढ़ गया था। उन्होंने मुझे अपने बचपन की एक घटना सुनाई। वे कर्नाटक में थे। तब उनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। उनका संतरों के पेड़ों का एक बगीचा था। एक बार वे पेड़ पर चढ़कर संतरे तोड़ रहे थे। एकाएक झाड़ पर से उनका पांव फिसला और वे नीचे गिरकर अचेत हो गए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। कुछ देर तक वे वहीं पर प्राण विहीन पड़े रहे। इसी परिस्थिति में एक महात्मा की आत्मा वहाँ से गुजर रही थी। बच्चे के मृत शरीर को देखकर वह उस शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब इस शरीर के द्वारा वह आत्मा अपना कार्य कर रही है। उन्होंने मुझसे एक और बड़ी विचित्र बात कही। उनका कहना था कि मेरा उन महात्मा से पूर्व जन्मों का संबंध है। वे महात्मा कर्नाटक के हैं और मुझे भी कर्नाटक भी उनके साथ जाना होगा। वे मुझे वहाँ ले जाएंगे। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मन कुछ अस्वस्थ सा हो गया। कई बार वे मुझे फ़ोन करके बुला लेते थे। एक बार मैं उनके दर्शनों के लिए गई भी तो वे एक दूसरे कमरे में अपने एक परिचित व्यक्ति से कुछ बात कर रहे थे। बात स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वे महात्मा उस व्यक्ति के द्वारा महेश्वर से कुछ वस्तुएं मंगा रहे थे। वे वस्तुएं थी उल्लू की हड्डी, बिल्ली के बाल इत्यादि। ये बातें सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित थी।
भयभीत सी हो गई। ये वस्तुएं तो अपवित्र मानी जाती हैं और तामसिक तंत्र के प्रयोग में लाई जाती हैं ना। इन वस्तुओं का अपनी सात्विक परंपरा में कोई स्थान नहीं है। मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। यह बात उन्हें नागवार गुजरी। कई युक्तियों से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन वे विफल रहे। वे खींच गए थे मुझ पर। अंत में उनका असली रूप उजागर हो ही गया। उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकी दी कि यदि कोई बाधा आई तब तो मेरे पास आना ही पड़ेगा ना। मैं घबरा गई। गुरुदेव की शरण में जाकर मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा वृत्तांत कह सुनाया। थोड़ी देर मौन रहकर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, अब यदि उनका फिर से फ़ोन आए तो निर्भय होकर कह सकती हो कि आपको जो करना हो करे, पर मैं नहीं आऊँगी। कितना बड़ा आश्वासन, कितनी गहरी सांत्वना। गुरुदेव का कहा 100% ठीक निकला। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया, फिर वही धमकी। इस बार मैंने निर्भीकता से गुरुदेव की शक्ति के बल पर उनको कह दिया, स्वामी जी आपसे जो बन पड़े वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपके दर्शनों के लिए नहीं आ सकूंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। उसका परिणाम तुरंत देखने को मिला। शाम को आश्रम आकर मैंने गुरुदेव को सब हाल कह सुनाया। गुरुदेव ने बड़े ध्यान से सब सुना। मैं निश्चिंत हो अपने घर चली गई। प्रातःकाल जब मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए आई तो मुझे पता चला कि रात्रि के 12 बजे के बाद एक विचित्र घटना घटी थी। उसका वर्णन मैं यहाँ करने में असमर्थ हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि उन महात्मा ने मेरे ऊपर ज़बरदस्त तंत्र प्रयोग किया था, जिसे गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन गुरुदेव की इतनी बड़ी शक्ति के सामने वह तामसिक तंत्र प्रयोग ठहर नहीं पाया था। गुरुदेव ने उसकी काली करतूत को पूर्णतः विफल कर दिया था तथा उन्हें अपनी अमोघ शक्ति से परिचित भी करवा दिया था। इस घटना के कुछ ही दिनों के पश्चात वे गुरुदेव के दर्शनों के लिए आए थे। आश्रम में मुझे गुरुजी के निकट गुरुदेव के आश्रय में सुरक्षित बैठा देखकर उनके सीने पर सांप लौट गया था। वे चुपचाप उठकर चल दिए थे। कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि वे उस धार्मिक संस्थान से निकाल दिए गए थे। उनकी इतनी दुर्गति एवं अपमान हुआ था कि पुलिस के द्वारा उन्हें देवास शहर से ही वापस जाने का आदेश प्राप्त हुआ। गुरुदेव की शक्ति असीम है, अपरिमित है। कुछ समय तक हिमाचल में मुझे साधन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। जिस आश्रम में मैं रहती थी वह आश्रम ज़्यादातर खाली रहता था। रात्रि में जंगली जानवर भी प्रवेश कर जाते थे। आश्रम खुला था तथा आसपास जंगल ही जंगल था। एक दो बार आश्रम के कुत्तों पर बाघ ने हमला भी कर दिया था। एक कुत्ते को तो शाम को ही उठाकर वह घनी झाड़ियों में गायब हो गया था। मेरे कमरे के आसपास दोनों ओर 2 चैनल गेट लगे हुए थे। अंदर कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। वह आश्रम बहुत पुराना था। उसका कुछ भाग खंडहर जैसा ही दिखता था। वहाँ के रहने वाले लोगों को भी कुछ विचित्र अनुभव होते थे, जैसे कभी कभी नल अपने आप चालू हो जाते थे, कभी दरवाज़ा कस के बंद हो जाता था, खुलता ही नहीं था, कभी किसी आश्रमवासी का पलंग अपने आप ऊपर उठ जाता था, एक व्यक्ति के गाल पर किसी अज्ञात शक्ति ने जोरदार चाटा जड़ दिया था, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने में आ रही थी। लेकिन आश्रम के आसपास के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के सामने ये बातें मुझे महत्वहीन सी लगती थीं। मैं उन पर ध्यान भी नहीं देती थी। एक बार रात्रि को मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक जालीदार खिड़की थी, वह भी बंद थी। शीतकाल की जोरदार ठंड थी। एकाएक ऐसा महसूस हुआ मानो एक बहुत बड़ा पक्षी, गरुड़ जैसा विशाल पक्षी, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ मेरे पलंग के पास आकर बैठ गया है। मैंने घबराकर अपना बायां हाथ जोर से एक झटके के साथ उसकी ओर बढ़ा दिया, मानो मैं उसे धकेलना चाहती हूँ। लेकिन आश्चर्य, वहाँ कोई नहीं था, जबकि मैंने उसकी परछाई देखी थी। मन ही मन में लेटे लेटे मंत्र जप करने लगी। एक दूसरी घटना उसके कुछ ही दिनों के बाद घटी। रात्रि को कड़ाके की सर्दी में मैं रजाई सिर पर ओढ़कर सोई हुई थी, गहरी निद्रा में थी। अचानक मुझे लगा कि रजाई के ऊपर से कोई शक्ति
मुझे चारों ओर से दबा रही है। मेरी सांस घुटने लगी थी। मैंने जोर लगाकर पूरी शक्ति से रजाई को हटाना चाहा, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही, बेकार रही। मैंने चिल्लाने का प्रयत्न किया, लेकिन मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसी समय गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे उनके द्वारा दिया गया बगलामुखी माता का मंत्र स्मरण हुआ आया। मैं मन ही मन उस मंत्र का जप करने लगी। अभी एक ही मंत्र पूरा नहीं होने पाया था कि रजाई बड़ी आसानी से हट गई, दबाव हट गया। मैंने चैन की सांस ली। मैंने देखा कि रात्रि के 12 बज रहे थे। मुझे इस मंत्र की महान शक्ति का आभास हो गया था। गुरुदेव की शक्ति के प्रमाण का पता चल गया था। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये विभिन्न मंत्र ही संकट के क्षणों में मेरे अस्त्र शस्त्र रहे हैं। यही मंत्र मेरी ताकत हैं। अब यही मंत्र मेरी ढाल बने हुए हैं। गुरुदेव मेरे लिए साक्षात नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था। गुरुदेव ने भी मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को तथा मेरी विपदाओं को अपने ऊपर लेकर मुझे संभाल लिया। एक सशक्त योद्धा की भांति उन्होंने विकट परिस्थितियों में मेरे कष्टों को काट कर उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। मैं कितने शक्तिशाली और सक्षम गुरु की शरण में हूँ। श्री गुरुदेव के इस विराट महान व्यक्तित्व को मेरे इस क्षुद्र लघुत्व का शत शत नमन।